वेलकम टू ऑल इन अ पेन एंड कैनवस क्लासेस। हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस का सिलेबस कवर करेंगे एंड टुडे वी टेक अ चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस. I give you all of you 100% assurance if you pay attention in a class properly, you will get a good result in your exam. क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ लेक्चर देने नहीं बल्कि टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करवाने आई हूँ. It will give you a satisfaction of the completion of your course and you will not feel burdened during the exam. क्योंकि आप पढ़ते ही सब याद करने वाले हैं इस क्लासेस में. तो चलिए लेट्स बिगिन. सो लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे. एज आई से टॉपिक वाइज कवर करेंगे. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन, how living organisms maintain their life process. Think there are two type of organism. There are two type of, you can say, we can consider it as the one who is living and non-living. ठीक थिंग्स आर देयर. सो जो अलाइव हैं वो कैसे अलाइव समझ में आते हैं, जो जिंदा हैं जो लिविंग है वो कैसे समझ में आते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग सर्टेन प्रोसेसेस जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं, वो जिंदा रह पाते हैं. तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके जरिए से वी अंडरस्टैंड कि वो अलाइव हैं कि वो नहीं है. सम मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन, और वो मेंटेनेंस फंक्शन, वो लिविंग प्रोसेस हमारे लाइफ में हमेशा वर्क करते हैं. दे मस्ट गो ऑन वेदर वी आर स्लीपिंग, we are sitting, or we are walking. So in all the conditions, we all they all are working, and our maintenance process, our life process are also must go on. क्योंकि अगर वो बंद हो जाएगा तो our body is not able to work और हम भी collapse कर जाएंगे and we are not able to survive. Next, so for this maintenance process, what we required, for this maintenance process we required energy. हमें एनर्जी चाहिए बिकॉज बहुत सारे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स होती है जिससे हमें एनर्जी चाहिए. तो दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कमिंग फ्रॉम द फूड. फूड से आती है. ठीक, ये एनर्जी हमको फूड से मिलती है और इवेंचुअली जो हमारे लाइफ प्रोसेस में लगती है वो क्या लगती है, न्यूट्रिशन लगती है. न्यूट्रिशन चाहिए फूड से जो हमें मिलती है, और वो न्यूट्रिशन की जो एनर्जी है वो मेंटेनेंस प्रोसेस मतलब कि लाइफ प्रोसेस में यूज होती है. नाउ move toward the definition of the life process. All the process which together perform the maintenance function and help us in surviving is known as life process. वो सारे प्रोसेस जो मिल करके हमारे बॉडी की फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस और हमें सरवाइव करवाने में हेल्प करते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. वो सारे मेंटेनेंस फंक्शन जो हमें सरवाइव करते हैं और दे वर्क टुगेदर. अब क्या बात है कि कैसे और किस तरीके से वर्क करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो वी ऑल सी देयर इज अ डाइवर्सिटी. हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में, छोटे साइज में भी हैं, बड़े साइज में भी हैं. डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एडिशनल रॉ मटेरियल ऑल्सो नीडेड. सिर्फ फूड से ही काम नहीं चल पाएगा. ठीक, उसकी एनर्जी से काम नहीं चल पाएगा, न्यूट्रिशन से काम नहीं चल पाएगा. हमको डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है. अगर बॉडी स्मॉल इन साइज है देन अ लिटिल बिट एनर्जी इज सफिशिएंट. लेकिन अगर बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है, अगर बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है, देन we require something more. For this, a series of chemical reaction take place in a body which are very much necessary. That series of chemical reaction is known as oxidizing reaction. इसको oxidizing reaction बोलते हैं. For this, organism need oxygen from outside the body. हमें कुछ additional चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन अपनी बॉडी में करवा पाए. और वो क्या चीज़ है? दैट इज ऑक्सीजन.
ठीक, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो हमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो ऑक्सीजन मिलता है वो कैसे मिलेगा? सो इट डिपेंड्स अपॉन द हाउ वी इनटेक द ऑक्सीजन। और इनटेक ऑक्सीजन हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड। जो कि हम इनहेल करते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा। और इस ऑक्सीजन को जब हम किसी प्रोसेस के जरिए, किसी रिएक्शन के जरिए अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कराते हैं और फूड की एनर्जी से जब वो मिक्सअप होते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और वो एनर्जी हमारे लाइफ प्रोसेस में लगती है। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है विद द न्यूट्रिशन जो हमको फूड से मिली है। दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। कहाँ से मिल रही है? बॉडी से, जो कि बाहर से आ रही है। एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। किसमें? फूड के ब्रेक डाउन में। क्या हो रहा है? फूड जो भी हम लोग ने खाया है उस फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प कर रही है फॉर सेलुलर नीड। सेलुलर नीड, और वो सेलुलर नीड जो हमारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में हेल्प करेगी और हमें सरवाइव करने में हेल्प करेगी। सो अगेन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड। सो अल्टीमेटली हमारे ये जो प्रोसेस है दैट इज लाइफ प्रोसेस, वो हमारे लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज में वर्क करने में, हमें सरवाइव करने में हेल्प कर रही है। नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन कि किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल। आपको पता है नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुए हैं इनटू टू कैटेगरीज। दैट इज वन इज यूनिसेलुलर एंड अदर वन इज मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे होता है? तो यूनिसेलुलर एज द नेम सजेस्ट, it is made up of single cell, and multicellular organism made up of multiple cell। और अब वर्क कैसे करता है? दैट सिंगल सेल इज sufficient for working all the life process activities। जितनी भी life process activities है वो सारी ही किससे करवाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अपने सिंगल सेल से। एग्जाम्पल अमीबा। ठीक, नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, दे वी आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, बहुत सारी सेल से बने हैं। और वो सेल टिश्यू बनाता है, देन ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, बॉडी पार्ट बनाता है और वेरियस बॉडी पार्ट और ऑर्गन सिस्टम जो बने उन सारे ऑर्गन सिस्टम से, उन सारे बॉडी पार्ट से मिल करके वो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच सिंपल इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मल्टी सेलर है, बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उनके सारी कॉम्प्लेक्स बॉडी से लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करने के लिए ये मल्टीपल सेल होती है और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करने में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर इन्वॉल्व फॉर द लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी। जो हमारे बॉडी में सर्वाइवल प्रोसेस है दैट इज लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज, वो किस किस ऑर्गन सिस्टम से अकम्प्लिश करे जाते हैं। ठीक, नाउ next thing is how life process activity take place in unicellular organism, again the same thing, so it is in the question form ताकि it is easy for you। मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक वाइज कवरेज है ताकि जब बच्चे पढ़ें अपनी बुक तो उनको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि फ्रॉम द फर्स्ट पेज ही चीज़ें क्लियर रहें। ये नहीं कि कहाँ पढ़ाया है और लेक्चर या फिर किसी और उसमें जब पढ़ाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बीच बीच से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू व्हेन यू लर्न द चैप्टर। तो क्वेश्चन वाइज भी हम इसको कवर करते जाएंगे बीच बीच में, और एंड ऑफ द चैप्टर आई विल गिव यू द क्वेश्चन ऑल्सो। हाउ लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, क्योंकि द बॉडी इज वेरी मच सिंपल, तो नो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, ओनली सरफेस ऑफ द ऑर्गन इज रिक्वायर्ड। सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, किस लिए? फॉर इंजेशन, मतलब कि डाइजेशन करेंगे।
एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब कि उनकी खुद की जो सिंगल सेल बॉडी होती है वही काफ़ी होती है। नेक्स्ट, हाउ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ये किस तरीके से वर्क करती है। एज अ बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बॉडी है। जब ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है, देन सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर दिस प्रोसेस। कुछ सिस्टम्स डिजाइन है इन प्रोसेस के लिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि किस तरीके से यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी करवाई जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं उस प्रोसेस की तरफ जो हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन या किस तरीके से व्हाट इट इज। पहली बात तो न्यूट्रिशन होता क्या है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एंड यूज फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन इसमें पढ़नी है। अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसको अच्छे से याद करना है। फिर डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और फिर उसका जो एनर्जी होती है वो ग्रोथ में एनर्जी यूज होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में। अब द नेक्स्ट थिंग कि ये जो न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म है जो इसको बनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे, इनको बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स ऑब्टेन देयर फूड्स, लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। सम यूजेस इनऑर्गेनिक सोर्सेज, कुछ कैसे होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इनऑर्गेनिक रिसोर्स यूज करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, जो कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब पता ही होगा, यू आर ऑलरेडी रेड इन क्लास 7th 8th, पढ़ते ही चले आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड with the help of these inorganic substances or sources. अब नेक्स्ट थिंग, सम यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चाहिए न्यूट्रिशन लेने के लिए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स पता है, दे डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, अपने फूड को लेने के लिए वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड heterotrophs. So basically we have finished the introductory part कि इंट्रोडक्शन में जो आपने याद किया, आपकी इसमें बहुत सारी प्री नॉलेज भी थी और वो नॉलेज जो आपको पढ़नी है दैट इज अ पोस्ट नॉलेज। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से वी मूव टुवर्ड द फर्स्ट life process activities that are digestion or nutrition in human being. थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको क्लास में इसमें समझ में आया होगा चीज़ें और क्लियर हुई होगी चीज़ें, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मोटिवेट हो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियरली बता पाए। तो इसके आप बेशक नोट बना लें ताकि ईजी रहे आपको द एग्ज़ाम टाइम कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ताकि आपको पढ़ाई के टाइम ही लिखते रहें और आपको याद होता जाए और कम से कम वक्त दें एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।